हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं सीबीएसई का लुईस फिशर द्वारा लिखा हुआ इंडिगो लेसन। जो इंडिगो लेसन है वो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, नील सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। नील के आंदोलन, इंडिगो का मतलब नील। जो बिहार का जो चंपारण जिला है वहाँ नील की खेती होती थी और वहाँ के मज़दूरों की बड़ी ख़राब व्यवस्था थी। उनको उनके लैंडलॉर्ड्स ज़मींदारों द्वारा शोषित किया जाता था। उसमें अंग्रेज़ ज़मींदार मुख्यतः थे। तो हम बात करते हैं शुरू करते हैं लेसन को। दिस चैप्टर बिलोंग्स टू महात्मा गांधी। ये जो इंडिगो लेसन है वो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। ए प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर ऑफ इंडिया नॉन एज बापू। एक प्रख्यात पॉलिटिकल लीडर, राजनीतिक नेता हैं इंडिया के बापू जी, और उन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। हिज रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया इज अनफॉरगेटेबल। और स्वतंत्रता के आंदोलन में उनकी जो भूमिका है वो अनफॉरगेटेबल, इसे भूला नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं हम अपने ऑथर की। ऑथर का नाम क्या है? लुईस फिशर, जिनका जन्म हुआ था 29 फरवरी 1896 को। फिलाडेल्फिया एक शहर का नाम है और पेंसिल्वानिया एक स्टेट का नाम, यूएसए में। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 15 जनवरी 1970 को प्रिंस टाउन में हुई थी, न्यू जर्सी यूएसए। प्रिंस टाउन एक सिटी है और न्यू जर्सी एक स्टेट है यूएसए का, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट भी रहे हैं और प्रख्यात रहे हैं। सैटरडे रिव्यू, यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस के भी ये एक तरह से जर्नलिस्ट रहे हैं, यानी पत्रकार रहे हैं। अबाउट द चैप्टर, इस चैप्टर की समरी इसके बारे में। द चैप्टर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम लुईस फिशर्स फेमस बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। लुईस फिशर ने महात्मा गांधी के ऊपर, उनकी जीवनी के ऊपर जीवनी लिखी है, जिसको लाइफ ऑफ महात्मा गांधी कहा गया है। और उसका एक अध्याय है, उसका उद्धरण है, उसमें से एक्सर्प्ट इसे उद्धरण के तौर पर लिया गया है, मतलब उसमें से एक उदाहरण, एक लेसन उसमें से लिया गया है। और ये लेसन यानी कि जो भाग है इस उनकी बुक का, वो नील सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। द राइटर ऑब्जर्व गांधी जीज वर्क to fight for the cause of voiceless, downtrodden Indians who reeled under the rule of the different oppressive colonial British rule. Indifferent. और जो राइटर, लेखक है लुईस फिशर ने ऑब्जर्व किया, अध्ययन किया गांधी जी कार्य का, टू फाइट फॉर द कॉज ऑफ द वॉइसलेस, कि वो एक वॉइसलेस जिनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता था उन लोगों को, डाउन ट्रोडन जो कुचले हुए लोग भारतीय थे उनको, उनके लिए काम करते हुए गांधी जी को देखा। हु रील्ड अंडर द रूल ऑफ इंडिफरेंट, जो एक इंडिफरेंट उदासीन ऑपरेसिव शोषक, जो कॉलोनियल उपनिवेशवादी जो शासन था अंग्रेजों का, उसके अधीन वो दबे हुए दुखी थे। इंडिगो इज वन ऑफ द मेन एपिसोड्स ऑफ गांधी जीज लॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रगल। गांधी जी के लंबे पॉलिटिकल राजनीतिक संघर्ष का जो इंडिगो नील सत्याग्रह है, एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। द चैप्टर डिस्क्राइब्स द चंपारण विजिट ऑफ महात्मा गांधी। इस अध्याय में महात्मा गांधी की चंपारण की यात्रा का वर्णन है, विच वॉज अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी ऑफ ए पुअर पीजेंट राजकुमार शुक्ला। अब वो चंपारण गए थे एक गरीब किसान राजकुमार शुक्ला के एंट्रीटी, उसके रिक्वेस्ट पर, दैट इट वुड लास्ट फ्यू डेज। और ऐसा लगता था कि भाई ये यात्रा है वो कुछ दिन ही चलेगी। ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट ईयर ऑफ गांधी जी लाइफ, परंतु इसने गांधी जी के जीवन का 1 साल ले लिया। 1 साल तक वो काम करते रहे उन लोगों के लिए। द स्टोरी डिस्क्राइब गांधी जी स्ट्रगल फॉर द कॉज ऑफ शेयर क्रॉपर्स। इस कहानी में शेयर क्रॉपर, जो मजदूर हैं, किसान हैं बिहार के, उनके संघर्ष का वर्णन है। एंड हाउ ही आस्क्ड द ब्रिटिशर्स टू लीव द कंट्री, और किस तरह से उसने अंग्रेज़ों को देश को छोड़ने के लिए कहा, उस संघर्ष के विषय में। इट हाईलाइट्स द लीडरशिप शोन बाई गांधी टू सिक्योर जस्टिस फॉर ऑप्रेस्ड पीपल।
इट हाईलाइट्स, ये हाईलाइट करती है यानी प्रकाश में लाती है गांधी जी के नेतृत्व को, जिसके द्वारा उसने ऑप्रेस्ड पीपल, शोषित लोगों के न्याय को सुनिश्चित किया था। इसमें जो करेक्टर्स हैं, मुख्य करेक्टर हैं गांधी जी जानते हैं एक पॉलिटिकल लीडर हैं, राजनेता हैं। राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट हैं, किसान हैं। राजेंद्र प्रसाद हैं, वो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे और उस समय वो लॉयर थे। और जे.बी. कृपलानी प्रोफेसर हैं आर्ट कॉलेज मुजफ्फरपुर के। ये चार मुख्य करेक्टर हैं। उसके अलावा भी करेक्टर हैं जैसे मलकानी, ये गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं। एडवर्ड गेट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। महादेव देसाई और नरहरि पारेख, ये वॉलंटियर टीचर्स, यानी गांधी जी ने जब चंपारण में स्कूलों की व्यवस्था शुरू की, स्कूल स्थापित किए, तो इन लोगों ने अपनी इच्छा से पढ़ाना स्वीकृत किया था वहाँ पर, बगैर किसी तनख्वाह के। कस्तूरबाई गांधी जी की वाइफ हैं। देवदास गांधी जी के सबसे छोटे लड़के हैं। अब बात करते हैं मुख्य बिंदुओं की, मुख्य बातें। तो पहला है, जो राजकुमार शुक्ला है वो महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट करता है चंपारण चलने के लिए। गांधी स्टार्ट नरेटिंग द इंसिडेंट विच मेड हिम डिसाइड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। गांधी जी ने, जो राइटर है उसे बताया कि भाई ये जो बात है, जिस बात ने मुझे प्रेरित किया अंग्रेज़ों के देश से बाहर निकल जाने के लिए, वो ये इंसिडेंट थी जो 1917 में घटित हुई। गांधी हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गए थे लखनऊ में। ए पुअर एमेसिएटेड, एक गरीब, एमेसिएट शोषित, इलिटरेट और अनपढ़ किसान जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, केम टू हिम, उसके पास आया, रिक्वेस्टेड टू कम टू हिज डिस्ट्रिक्ट, उससे प्रार्थना की कि वह उसके डिस्ट्रिक्ट चंपारण चले। द पीजेंट्स ऑफ चंपारण वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के जो किसान थे वो बटाई मजदूर थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ द, राजकुमार शुक्ला भी उनमें से था। ही वॉज ए रेजोल्यूट मैन, वह एक रेजोल्यूट दृढ़ निश्चयी आदमी था। हु हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन, जो कांग्रेस का अधिवेशन में आया था शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार की जमींदारी व्यवस्था का जो अन्याय था उसके खिलाफ वो शिकायत करने के लिए आया था राजकुमार शुक्ला। एट दैट टाइम, उस समय, गांधी जी हैड एन अपॉइंटमेंट, उसकी अपॉइंटमेंट थी, मुलाकात का समय उसका निर्धारित था गांधी जी का। एंड हैड टू विजिट सम अदर पार्ट ऑफ इंडिया, और उस भारत के दूसरे हिस्सों में उन्हें जाना था। राजकुमार शुक्ला पेशेंटली अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, राजकुमार शुक्ला बड़े पेशेंटली, बड़े धैर्य के साथ जहाँ भी गांधी जी गए वहीं उनके साथ चल दिए। इम्प्रेस्ड बाय हिज डिटर्मिनेशन, गांधी जी उसके डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय से काफ़ी प्रभावित हो गए। एंड अग्रीड टू अकम्पनी, और सहमत हो गए कि वो उसके अकम्पनी मतलब साथ चलेंगे, टू चंपारण आफ्टर हिज कैलकट विजिट। उसने कहा गांधी जी ने कि भाई मेरी कलकत्ता की विजिट के बाद मैं आपके साथ चंपारण चलूँगा। वैन गांधी जी वेंट टू कलकत्ता आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीनों बाद जब गांधी जी कलकत्ता गए, ही फाउंड शुक्ला ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, उसने पाया कि शुक्ला पहले से वहाँ पर मौजूद थे। गांधी जी ऑन हिज वे टू चंपारण, गांधी जी चंपारण के अपने रास्ते में। वाइल गोइंग टू चंपारण, जब वो चंपारण जा रहे थे गांधी जी, वाइल गोइंग टू चंपारण दे वेंट टू पटना टू राजेंद्र प्रसाद। तो गांधी जी और राजकुमार शुक्ला पहले पटना जाते हैं, रास्ते में पड़ता था राजेंद्र प्रसाद के घर, क्योंकि जो राजेंद्र प्रसाद से एक बहुत प्रोमिनेंट प्रख्यात लॉयर थे उस समय, लॉयर नॉट लायर लॉयर थे, वकील थे। ही वॉज ए लॉयर ऑफ पटना, पटना के लॉयर थे। हु रिप्रेजेंटेड द केसेज ऑफ शेयर क्रॉपर्स इन द कोर्ट, जो कि न्यायालय में मजदूरों के, इस बटाई किसानों के जो केसेस थे उन्हें रिप्रेजेंट करते थे, उनका प्रतिनिधित्व करते थे। ही वॉज आउट ऑफ टाउन, वो कस्बे से बाहर थे। द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला, और जो किसान थे, जो नौकर थे राजेंद्र प्रसाद के, वो शुक्ला को जानते थे। सो दे अलाउड देम टू स्टे देयर
इसलिए उन्होंने उनको वहीं पर ठहरने की अनुमति दी। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, परंतु गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की अनुमति नहीं दी गई। हिम टू बी एन अनटचेबल, और टेकिंग हिम टू बी अनटचेबल, जो कि मजदूर थे उसके सॉरी कहें तो उसके राजेंद्र प्रसाद के घर पे जो उसके नौकर थे, उन्होंने समझा कि वो एक अनटचेबल अछूत है, इसलिए उन्होंने पुराने ज़माने में अस्पृश्यता अछूत की व्यवस्था, अनटचेबिलिटी बहुत प्रोमिनेंट थी, और आज भी अस्पृश्यता बहुत ज़्यादा है, यानी आज भी कम नहीं है। तो राजेंद्र प्रसाद को के घर पर गांधी जी का इस तरह से अपमान हुआ एक तरह से यहाँ पर, लेकिन गांधी जी ने कुछ नहीं कहा। गांधी जी डिसाइडेड टू विजिट मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने फैसला किया कि भाई जो मुजफ्फरपुर मुख्य केंद्र है इस समस्या का, वहाँ चंपारण जाने से पहले वहाँ जाने का फैसला किया। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन प्रिवेलेंट इन द एरिया, जिससे कि मोर ज़्यादा पूर्ण जानकारी मिल सके इस समस्या की, इस अवस्था की जो पूरे के पूरे एरिया में, क्षेत्र में प्रीवेलेंट, व्यापक है, व्याप्त है। ही सेंड टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, जो कि वहाँ पर जे.बी. कृपलानी एक प्राध्यापक थे एक कॉलेज में, आर्ट्स कॉलेज में, तो उनको उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा। हु रिसीव्ड दैम एट द स्टेशन, और प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी ने रेलवे स्टेशन पर उन्हें रिसीव किया, उन्हें मतलब उनका स्वागत किया। ए लार्ज बॉडी ऑफ द स्टूडेंट, उसके साथ बहुत सारे विद्यार्थी थे। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, गवर्नमेंट टीचर। वहाँ पर गांधी जी एक प्रोफेसर मलकानी के घर में 2 दिन रुके। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज बिकॉज इन स्मॉलर लोकेलिटीज, बहुत अद्वितीय घटना थी क्योंकि छोटे छोटे जो कस्बे हैं, शहर हैं, गांव हैं, वहाँ पर द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, जो वहाँ के आम लोग थे वो डरते थे एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, यानी स्वशासन की एडवोकेसी करने वाले, उसका समर्थन करने वाले लोगों को शरण देने से डरते थे, क्योंकि शासन अंग्रेज़ों का था। इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों को क्रोधित किया जाए, इसलिए वो लोग डरते थे। वैन द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण केम टू नो, जब चंपारण के शेयर क्रॉपर को, उनके किसानों को पता चला अबाउट द अराइवल को गांधी फॉर देयर शेख, कि गांधी जी उनकी शेख, उनके खातिर आए हैं। दे केम रशिंग टू मुजफ्फरपुर, दौड़ते हुए मुजफ्फरपुर आए। टू मीट देयर चैम्पियन, अपने नेता से मिलने के लिए, अपने चैंपियन से मिलने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स मेट गांधी, और मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वो भी गांधी जी से मिले। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, उन्होंने अपने जो केस जो थे किसानों के, उनके बारे में बताया। रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और कितनी वो फीस, कितना शुल्क अपने किसानों से वो लेते थे वो भी बताया। गांधी जी चाइडेड दैम फॉर कलेक्टिंग हाई फी, गांधी जी ने डांटा कि वो बहुत उच्च मात्रा में उनसे शुल्क ले रहे थे। ही कंक्लूडेड दैट द पीजेंट्स वर सो क्रस्ट, उसने निष्कर्ष निकाला कि किसान इतने ज़्यादा दबे कुचले हैं, क्रस्ट हैं, कुचले हुए हैं, फियर स्ट्रगन, भयभीत है, दैट गोइंग टू लॉ कोर्ट्स वॉज यूजलेस, कि न्यायालयों में जाना बेकार है। दे द रियल रिलीफ फॉर देम वॉज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, उनके लिए वास्तविक रिलीफ, राहत होगी कि उन्हें डर से मुक्त किया जाए। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, अब बात आती है कि जो मुख्य समस्या है बटाई की व्यवस्था। शेयर क्रॉपिंग क्या होता है कि भाई पट्टे ज़मीन दे देते हैं, उसमें आधा खेती करने वाले का होता है, आधा उसका होता है जो मालिक होता है, लेकिन यहाँ व्यवस्था कुछ अलग थी। मोस्ट ऑफ अरेबल लैंड, जो ज़्यादातर जो अरेबल लैंड थी, खेती योग्य ज़मीन थी, चंपारण वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट, उसे बड़े बड़े एस्टेट में बांटा हुआ था, बड़े बड़े भूखंडों में बांटा हुआ था। ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, जिनके मालिक थे अंग्रेज लोग, एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उस पर किसान काम करते थे। कौन थे? वो भारतीय थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, मुख्य जो व्यावसायिक फसल थी वो नील थी। द ओनर फोर्स देम टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग,
और जो मालिक यानी अंग्रेज लोगों ने बाध्य करते थे कि 15% ज़मीन पर वो इंडिगो बोएं एंड सरेंडर द एंटायर हार्वेस्ट एज रेंट, और सारी की सारी फसल को किराए के तौर पर उन्हें दे दें। इन द मीन टाइम जर्मनी है डेवलप्ड, इसी दौरान जर्मनी ने सिंथेटिक एक कृत्रिम इंडिगो नील का आविष्कार कर लिया था। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फ्रीड इंडियन फार्मर्स, अंग्रेज जमींदारों ने भारतीय किसानों को मुक्त कर दिया फ्रॉम द 15% अरेजन, 15% की व्यवस्था से। बट आस्क देम टू पे कंपेंसेशन, परंतु उनसे कहा कि वो क्षतिपूर्ति करें। गलती तो अंग्रेजों की थी, किसानों की गलती नहीं थी, लेकिन वो उससे क्षतिपूर्ति मांग रहे थे कि भाई हम तुम्हें इस 15% व्यवस्था से आज़ाद कर रहे हैं। मीनवाइल द न्यूज ऑफ सिंथेटिक इंडिगो रीच द शेयरहोल्डर्स, और जो कृत्रिम नील की जो खबर थी ये जो अंग्रेज जमींदारों को मिली थी, धीरे धीरे उन बटाई मजदूरों को मिल गई, किसानों को मिल गई। दे फेल्ट चीटेड, उन्हें लगा कि उन्हें ठगा गया है। एंड बिकेम रिजेंटफुल, और वो क्रोधित हो गए, नाराज हो गए। दे वांटेड देयर मनी बैक, वो अपना धन वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी समय गांधी जी चंपारण में आ पहुंचे। गांधी जी मूवमेंट इन चंपारण, गांधी जी का आंदोलन चंपारण। गांधी जी स्टार्टेड गैदरिंग डिटेल्स, गांधी जी ने वो जानकारी एकत्रित करना शुरू कर दिया। ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, उसने अंग्रेज जमींदार जो एसोसिएशन थी, उनकी संस्था थी, उसके सचिव से मुलाकात की, उसके पास गए। हु रिफ्यूज टू गिव इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, और सचिव ने एक बाहरी को सूचना देने से मना कर दिया। देन ही विजिटेड द ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन, तब गांधी जी तिरहुत विभाग के अंग्रेजी कमिश्नर से मिले। हु एडवाइज्ड हिम टू लीव तिरहुत, जिसने कहा कि वो तिरहुत को छोड़ दे, यहाँ से चला जाए, इस पचड़े में ना पड़े। इंस्टीड ऑफ लीविंग तिरहुत, गांधी जी प्रोसीडेड टू मोतिहारी, तिरहुत को छोड़ने के बजाय गांधी जी मोतिहारी गए। वेयर ही वॉज ग्रीटेड बाई ए वास्ट मल्टीट्यूड, जहाँ पर गांधी जी का वास्ट विस्तृत मल्टीट्यूड ने, भीड़ ने अभिनंदन किया, स्वागत किया। यूजिंग ए हाउस एज ए हेड क्वार्टर, और एक घर को एक हेड क्वार्टर की तरह प्रयोग करके, यानी एक तरह से मुख्य कार्यालय की तरह प्रयोग करके। ही कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपनी जांच पड़ताल को जारी रखा। ही ऑल्सो डिसाइडेड टू गो एंड सी पीजेंट हु हैड बीन मेल ट्रीटेड, उसने ये भी फैसला किया कि भाई उन किसानों के पास जाएंगे और देखेंगे जिनके साथ मेल ट्रीटमेंट हुआ, यानी दुर्व्यवहार हुआ है। गांधी जी वॉज ऑर्डर्ड टू कम बैक, गांधी जी को आदेश दिया गया कि वो वापस आएँ, उन किसानों के पास ना जाएं जिनके साथ दुर्व्यवहार किया है। ही डिड सो, उसने ऐसा ही किया। देयर आफ्टर, इसके बाद ही वॉज सर्व्ड विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण, और उसे आधिकारिक नोटिस दिया गया कि भाई तो वो चंपारण को छोड़ दे। ही साइन इट, उसने, गांधी जी ने इस नोटिस पर साइन कर दिया और लिख दिया दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वह उस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, यानी आज्ञा नहीं मानेगा। ही वॉज समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे, और उसे समन दे दिया गया, बुलावा भेजा गया कि वो अगले दिन न्यायालय में उपस्थित हो। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक, सारी रात गांधी जी जागते रहे। ही वायर्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार, उसने राजेंद्र प्रसाद को तार भेजा कि वो बिहार से आ जाएं विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड, अपने प्रभावशाली मित्रों के साथ। ही ऑल्सो वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वॉयसरॉय, और उसने पूरी जानकारी वॉयसरॉय को भी तार के द्वारा भेज दी।